नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सीधी जिले से भीषण हादसा आया सामने। एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 4 की मौत। एक दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे त्योंथर। सीधी हादसे को लेकर जताया गहरा दुख। सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा, नसबंदी के बाद भी बच्चे हो रहे हैं पैदा। और त्योंथर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोस्टर विवाद आया सामने। भाजपा में गुटबंदी को लेकर चर्चाएं गर्म। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। एक दिवसीय प्रवास पर आज मुख्यमंत्री त्योंथर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री मोहन यादव 19 सितंबर को भोपाल से चलकर 2 बजे रीवा पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर से लगभग 2:30 बजे के आसपास त्योंथर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। इस दौरान गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सीधी में हुए हादसे को लेकर भी गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री जी का इसे हमारी बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपरा है। सिंहपुर आवास लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम को भाजपा कार्यालय रीवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। 15 सितंबर के जन्मदिवस से लगाकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा हमारे लिए सेवा सुशासन का पखवाड़ा, जहाँ पर कई प्रकार के सरकार और समाज के माध्यम से माननीय मोदी जी के जीवन के विविध पक्ष को भी सामने ला रहे हैं और जनता की सेवाओं के लिए खास करके माता बहनों की सभी प्रकार की जांच कराते हुए भी। और ये जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मैं अपनी ओर से भाजपा के रीवा कार्यालय में आया हूँ, जहाँ पर ये हमारे अध्यक्ष जी और सब ने मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के विविध पक्षों को सामने ला करके उनकी प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें उनके अनछुए रहस्य भी, सेवा के संकल्प भी, शासन की नीतियाँ भी सभी प्रकार से बताने का प्रयास किया है। यहाँ इस अवसर पर मैं अध्यक्ष जी माननीय गीता जी, हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर हमारे सभी माननीय पदाधिकारीगण और सभी बंधुओं के साथ मैं बधाई देना चाहूँगा। अच्छी मेहनत हुई और इससे हमको सबको अपने जीवन में कई सारे संकल्प अच्छे काम। सीधी जिले से भीषण हादसा सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों सहित कुल 4 लोगों की मौत हो गई। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के बाईपास में हुए भीषण सड़क हादसे में घटनास्थल पर हुई 3 लोगों की मौत के बाद एक युवक की मौत रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई। सड़क हादसे में अब तक मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। पुलिस फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बीती शाम तकरीबन 7 बजे सीधी जिले के बहरी बाईपास में सीएम के आयोजित होने वाली सभा स्थल के समीप टेंट का सामान लेकर आए सड़क किनारे खड़े ट्रक में बोलेरो जा घुसी। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर अवस्था में घायल लोगों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया, जहां उपचार के दौरान एक और युवक की मौत हो गई, जिनमें से मृतकों की संख्या 4 हो गई। बताया जा रहा है घटनास्थल पर सागर से टेंट का सामान लेकर आए शोएब खान उम्र 18 वर्ष निवासी राहतगढ़ जिला सागर, गीता जायसवाल उम्र 55 वर्ष और धर्मेंद्र जायसवाल उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी जेठुला की मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रिंस जायसवाल और अजय अग्रवाल का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था। ये वाला जो है अंदर चाहिए। आ जाओ भाई। देख भाई पीछे पकड़ा। वो जेठुला से आए थे बाहरी मार्केट, तो फिर बोलेरो थे तो ट्रक से टक्कर हो गया,
3 लोग खत्म हो गए, 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल। जो घायल अभी इलाज चल रहा है वो एक चाचा के लड़के हैं और एक हमारा भाई है और एक प्रजापति। लोगों की मौत हुई है और जो बच्चे हैं यहाँ पे कहाँ जा रहे थे वो लोग सवाल? जेठुला से आए थे बाहरी। जेठुला से आए थे बाहरी। जेठुला से आए थे बाहरी। किस गाड़ी से टक्कर हुई? बोलेरो से आए वो लोग थे और ट्रक से टक्कर हुई। क्या बना था, जा रहा था, टेंट का सामान लगा रहे थे। कहाँ से टेंट का कहाँ लगा रहे थे? ये डॉक्टर मोहन यादव आ रहे थे, वहीं से वो टेंट लगा रहे थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए टेंट का सामान आया था, उसी ट्रक से टक्कर हुई है ना? जी। कहाँ जा रहे थे पता है आपको? कहाँ जा रहे थे? वहीं आए थे बाहरी। वही है, कावड़ में लगे हुए हैं। जी जी। में नाम पता है कौन कौन? जी, प्रिंस जायसवाल, अजय जायसवाल और धर्मेंद्र जायसवाल, आदित्य प्रसाद जायसवाल और एक टेंट का था लड़का वहीं के, और एक बालकृष्ण प्रजापति। मतलब मौत किसकी हुई है? आदित्य प्रसाद जायसवाल और धर्मेंद्र जायसवाल और एक टेंट वाला लड़का। 3 लोग गंभीर रूप कार्यक्रम स्थल जा रहे थे ना? जी जी वही। और धर्मेंद्र जायसवाल। सर सीधी से गंभीर लोग आए हैं जो एक्सीडेंट में घायल हैं, क्या अभी क्या स्थिति? सीधी से रिफर होकर के 3 मरीज जो बहरी में एक्सीडेंट हुआ है उससे आए हैं। उसमें का नाम है अजय जायसवाल 26 साल, दूसरा है प्रिंस जायसवाल उम्र 30 वर्ष और तीसरा है बालकृष्ण प्रजापति, इनकी उम्र भी 30 वर्ष है। तीनों की स्थिति वैसे तो गंभीर है लेकिन अभी स्थिर है। सीटी स्कैन के लिए भेज दिया गया है और जैसे भी रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से इलाज तो उनका चल रहा है। अभी स्थिति कंट्रोल में कह सकते हैं। सर आपका कैसे है? अजीबोगरीब बयान देने के लिए जाने वाले सांसद जनार्दन मिश्र ने एक बार फिर मंच से ऐसा बयान दिया है। ऐसा क्या कह दिया है सांसद महोदय ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्र का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। इस बार सांसद महोदय ने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे न सिर्फ डॉक्टरों में नाराजगी देखने को मिली बल्कि मंच पर मौजूद लोग भी हंस पड़े। दरअसल जिला अस्पताल के नए ओपीडी भवन और 100 से 200 बिस्तर वाले वार्ड के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि नसबंदी के बाद भी अगर बच्चा पैदा करने की स्थिति हो जाए तो इस तरह के डॉक्टर किसी दूसरे अस्पताल में नहीं हैं, लेकिन इस अस्पताल में मौजूद हैं। सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को लेकर भी मंच से बयान देते हुए कभी उसे 2047 का मिशन बताया तो कभी 1947 का मिशन कह दिया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। सांसद के इस बयान पर डॉक्टरों ने नाराजगी जताई, वहीं आम जन ने भी इसे मजाकिया अंदाज में लिया। जैसन सिविल सर्जन महोदय बात रही कि हमका डायलिसिस के लिए कोनो दूसरे अस्पताल के मदद की जरूरत नहीं है, तो बच्चा वार्ड में बच्चा पैदा करे के लिए कोनो मेयर के चैलेंज नहीं है, तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए कोनो मेयर के दूसरे के जरूरत नहीं है। नसबंदी के बाद फिर से बच्चा पैदा करे की स्थिति हो जाए, वह संसाधन वह में के डॉक्टर दूसरे अस्पताल में नहीं आई, यह अस्पताल में है, यह अपने आप में एक दर्शावत है कि मानव संसाधन के लिए डॉक्टर उपलब्ध करावे की थी, नर्स उपलब्ध करावे की थी, कितनी मेहनत लाभ हुई तब जाके यह स्थिति बनी। आज हम पंच देखी थे कि मोदी जी कहा थे कि हम तो दूने तीगुने मेडिकल अस्पताल संख्या बढ़ाएंगे, 2047 तक डॉक्टरों का अनुपात जो विदेशों में है जनसंख्या की दृष्टि से वहां तक ले जाएंगे। लेकिन ये कितना कठिन काम है डॉक्टर तैयार करना, पैसा वो दे रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए हर आदमी के गरीब की दवाई हो रही है, अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर तैयार करना कितना कठिन काम है
और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम 1947 तक जो यूरोप की और अमेरिका के डॉक्टरों की और मरीजों की स्थिति है वही हिंदुस्तान में ले आकर के खड़ा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है और उसके लिए मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आदरणीय राजेंद्र जी शुक्ला जी के नेतृत्व में उस काम को आगे बढ़ा करके कर रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, प्रोफेसर बढ़ रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है और इस तरह से मोदी जी का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का काम निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करे। त्योथन में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पोस्टर विवाद सामने आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी को लेकर अब चर्चाएं गर्म हो चली हैं। रीवा जिले की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री मोहन यादव के त्योथर विधानसभा दौरे के अवसर पर लगाए गए पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से जिले के बड़े नेताओं की तस्वीरें नदारत रहीं। खास बात यह रही कि पोस्टर पर न तो भारतीय जनता पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष की तस्वीर थी, न ही रीवा सांसद और न ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की। स्थानीय स्तर पर ऐसा पहली बार देखा गया है जब किसी बड़े कार्यक्रम में संगठन और सरकार से जुड़े शीर्ष नेताओं को प्रचार सामग्री से दूर रखा गया हो। सामान्यतः भाजपा के किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व के साथ जिले के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और खासतौर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इस बार की स्थिति ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गरनीगमा में बीती शाम 7 बजे तेज रफ्तार कार एक घर में जा घुसी। इस दौरान घर के अंदर बैठे मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गरनीगमा में बीती रात 7 बजे तेज रफ्तार कार घर में घुसी। इस दौरान घर के अंदर बैठे मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में ग्राम गरनीगमा निवासी मकान मालिक दिलेश प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती शाम तेज रफ्तार कार उनके घर का दरवाजा और दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। इस दौरान उनकी पत्नी लीलावती सहित बेटा घर के अंदर बैठे थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई। दिलेश ने बताया कि मां और बेटे को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दिलेश की माने तो कार में एक युवक और युवती बैठे हुए थे। कार मालिक युवक सीधी जिले का बताया जा रहा है, जबकि युवती पास के ही गाँव की रहने वाली है। अचानक से कार वाला ले आके डाल दिया दुकान के अंदर। कौन सी गाड़ी? गाड़ी का ध्यान तो नहीं हो पाया है, क्योंकि उस वक्त हम लोग बैठे तो सामने से मेरे लेके आया डाल दिया है। कितने लोग घायल? मेरी माँ और मैं। कहाँ चोटें आई? मेरे पूरे बदन में दर्द है और पैर में चोट लगी है। माँ के इधर दर्द लगा है, चोट हो गई है। कौन लोग थे, वो कुछ जानकारी है? वो हमारे हिसाब से गाड़ी वाला है, खर्रा एरिया के। किधर से गाड़ी आ रही थी? गाड़ी आ रही थी बेतलाव से। पहचान हुई उनकी? कौन लोग? पहचान हुई, अब वो लोग थाने में हैं। पुलिस ले गई? पुलिस के पास है। आपकी माँ का क्या नाम है? लीलावती प्रजापति। और आपका? मुकेश कुमार प्रजापति। अच्छा, उसमें कोई खत्म हो गया है जो गाड़ी? कोई नहीं खत्म हुआ है। कितने बजे घटना?
अभी ये मैं टाइम तो नहीं देख पाया उस वक्त पर। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। मिनर्वा हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर अभद्र व्यवहार और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। सुनौरा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के रहने वाले स्वर्गीय संपत लाल वर्मा को सिस्टमिक स्ट्रोक बीमारी के चलते प्रेम नर्सिंग होम सतना में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत में सुधार भी हो गया। बाद में पीड़ित परिवार ने अपने पिता संपत लाल वर्मा को 6 अगस्त को रीवा के मिनर्वा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि मरीज की हालत भी भर्ती कराते समय कुछ ठीक थी, लेकिन अच्छे इलाज के लालच में उन्हें रीवा लाया गया। 7 अगस्त की रात अस्पताल प्रबंधन ने डरा धमकाकर ऑपरेशन फॉर्म में हस्ताक्षर करा लिए और 8 की सुबह 12 बजे डॉक्टर सोमपाल जिंदल के द्वारा ऑपरेशन किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर इस ऑपरेशन के योग्य नहीं है, फिर भी उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा कई अन्य स्टाफ को लेकर भी पीड़ित परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले को लेकर हमने परिवार से बात की मिनर्वा हॉस्पिटल में, और उनको नॉर्मली लकवा का शिकायत था, जो कि सतना में ऑलरेडी रिकवर हो चुका था, क्योंकि ये पैनल हॉस्पिटल था, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेके आए कंपनी की वजह से। तो जब भी ऑपरेशन करे तब से वो उठे ही नहीं और जबरदस्ती ऑपरेशन कराए गए डरा कर, वो भी 1 बजे रात को, जब कोई परिजन यहाँ पर नहीं था, तब उन्होंने ये कांड किया। और आप ये सोचिए कि जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर सोमपाल जिंदल जो है, वो सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट में कैसे आकर ऑपरेशन कर रहे हैं। और मेरे भाई को डरा कर रात में कि मर जाएंगे, वो तुरंत करना जरूरी, जबकि कोई परिजन वहां पर नहीं थे। तो इस तरीके से मेरे फादर का जो है ऑपरेशन कर दिया, तब से वो उठे ही नहीं। 1 महीने हो गए, 8 तारीख को ऑपरेशन किए थे और 30, 31, 1 तारीख हो गया सितंबर, तब से लेकर वो उठे ही नहीं। जब हमें डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे फादर जो है इस दुनिया में नहीं है और ये जो है उसका इलाज कर रहे हैं, और जब जानकारी लिए वहां पर, तो हाई डोज की वजह से, एनेस्थीसिया 3 बार देने की वजह से मेरे पिता की किडनी खराब हो गई, जो कि डॉक्टर्स की कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से ये सब हुआ है, और उसकी वजह से मेरे पिता की डेथ हो गई। और जो बिल बनाया गया वो 20 लाख के लगभग बना दिया गया। ये सब लालच की वजह से बनाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि कंपनी की तरफ से, इसलिए वो पहले से सारी चीजें वो कर दिए, है ना। और धर्मेश पटेल जो कि वो हॉस्पिटल डायरेक्टर है, तो वो हमें झूठ मूठ का आश्वासन देकर हमें वहां पे टालते रहे, रखे रहे, ले जाने नहीं दे रहे थे। 1 दिन पहले वो बोले डायलिसिस कराएंगे, जो कि ऑलरेडी मेरे पिता का जो है 10 mm की कम से भी जो है यूरिन बंद हो चुका था, पेट फूल चुका था, जीभ निकल आई थी। तो 2-3 दिन पहले हम लोग को ये आभास हो रहा था कि मेरे पिता नहीं है, लेकिन वो डेथ के 1 दिन पहले ही वो बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा, जो कि वो हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर शिरीष मिश्रा। तो ये जो 3 डॉक्टर्स हैं, ये पूरे हॉस्पिटल को जो चला रहे हैं, है ना, सोमपाल जिंदल,
जो कि ऑपरेशन बिना मतलब का वो करते हैं पैसे के लिए, है ना। वो दौड़ दौड़ कर ये प्राइवेटों में आते हैं ऑपरेशन करने के लिए, पैसे के लिए, और शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरे ये जो डायरेक्टर है हॉस्पिटल के धर्मेश पटेल, ये हम लोग को गलत चीजें की वजह से रोक कर रखे हुए थे। और जो ये तीसरे हैं डॉक्टर शिरीष मिश्रा, ये डायलिसिस कर रहे हैं, बताइए, हृदय विशेषज्ञ है। तो ये देखिए यहाँ रीवा शहर में ये पहली हॉस्पिटल ऐसा होगा जहाँ पर जो है मरे हुए का इलाज भी कर रहे हैं। और पैसा, आप सोचिए कि बड़े शहरों से ज्यादा यहाँ पर पैसा किस तरीके से जो है उल्लू बनाकर जो है लूट खोसोट का काम कर रहे हैं। दस्तखत कराने से पहले तक आपसे प्रेम से बात किया जा रहा था जी हाँ। दस्तखत कराने के बाद क्या हुआ? आप देखिए जैसे उन्होंने साइन कराया, उसके बाद बोले कि ले जाओ यहाँ पर, और गुंडे जो बाउंसर या गुंडे पाल के रखे हुए हैं, और वहां पर उस तरीके से वो हाथापाई किए हमारे परिजनों के साथ, हम लोग को बाहर वो कर रहे थे, बॉडी को फेंक रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई है। और पिछले कई सारे जो वहां पर जब हुई वीडियो रिकॉर्ड, वहां पे सब आपको पहले भी दिखा होगा। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से हमारे पिता के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। और ये जो 20-20, 60-60 लाख का जो बिल बनाते हैं, तो ऐसे डॉक्टर्स के धंधे बंद हो जाने चाहिए, सही इलाज होना चाहिए, सही जानकारी देनी चाहिए। नर्सिंग जो यहाँ का नर्सिंग केयर बहुत ही खराब है वहाँ पर। वहाँ थाने में आज आपने शिकायत कर दी है, क्या मानते हैं न्याय मिल पाएगा? अभी यहाँ पर आए थे तो अभी तो जो है FIR केस दर्ज ही नहीं कर रहे थे, है ना। मुझे लगता है यहाँ के लोग ज्यादा डरते हैं, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं ये लोग। शिकायत तो ले ली गई? जी हाँ, ले ली गई है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि आगे से कड़ी कार्रवाई की जाए, और डॉक्टर सोनपाल जिंदल और ये जो 3 डॉक्टर है धर्मेश पटेल और शिरीष मिश्रा, इन सबके जो लाइसेंस रद्द किया जाए, ये हॉस्पिटल सील किया जाए ताकि और लोगों के साथ ना हो। मेरा नाम रीता वर्मा है और मेरे पिता के साथ ये सब कांड हुआ है, तो मैं चाहती हूँ किसी भी पिता के साथ ऐसा ना हो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।